जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य भारती जी ने अपनी माता को ले आने के लिए नवद्वीप भेज दिया था नित्यानंद जी को। नित्यानंद जी तो दौड़कर अद्वैताचार्य जी के घर पहुँच गए। कुछ ही देर बाद प्रभु भी वहाँ आ गए। अद्वैताचार्य जी की पत्नी सीता देवी ने अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए और प्रभु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब प्रभु नित्यानंद जी अद्वैताचार्य जी सभी भोजन करने बैठे, उसी समय आचार्य ने एक बड़ी ही सुंदर कथा सुना दी जो शिव पार्वती और महाविष्णु और महादेव से संबंधित थी। आचार्य की ऐसी गूढ़ बातें सुनकर प्रभु मन में मुस्कुराने लगे, नित्यानंद जी की ओर देखने लगे और नित्यानंद जी बालकों की तरह कहने लगे, इधर 8-10 दिनों से ठीक ठीक भोजन भी नहीं मिला, एक तरह से व्रत ही हुआ है। आज तो व्रत का खूब पारण होगा। आचार्य महाराज जल्दी से क्यों नहीं लाते? आचार्य ने हंसते हंसते भांति भांति के पदार्थों को दोनों भाइयों के सामने रखा। प्रभु ने खट्टे मीठे चरपरे अनेक प्रकार के मीठे घृत में सने हुए पदार्थों को देखकर कहा, आचार्य देव आप ही सोचें, इतने सुंदर सुंदर पदार्थों को खाकर सन्यासी अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार कर सकता है? क्या इन पदार्थों को खाकर सन्यासी अपनी इंद्रियों का संयम कर सकेगा? आपने इतने पदार्थ क्यों बनवाए? हंसते हुए आचार्य ने कहा, आप जैसे सन्यासी हैं उसे तो मैं खूब जानता हूँ, मेरे सामने मत बनिए, चुपचाप जैसा मेरे घर में रूखा सूखा मुट्ठी भर अन्न है उसे ग्रहण कीजिए। तब प्रभु ने कहा, आप भी हमारे साथ बैठकर भोजन करिए। आपने ये 10-10 आदमियों के खाने योग्य पदार्थ हम लोगों के सामने क्यों परोस दिए हैं? इतना कौन खाएगा? तो आचार्य ने हंसकर कहा, जगन्नाथ जी में तो भक्तों के अर्पण किए हुए भांति भांति के कई मण पदार्थों को अनेकों बार उड़ा जाते हो, यहाँ इतना अन्न भी न खा सकोगे? जगन्नाथ जी की अपेक्षा तो ये 2 ग्रास भी नहीं हैं। प्रभु आचार्य की इस अत्युक्ति से कुछ लज्जित हुए, कहने लगे, नहीं नहीं, सचमुच पदार्थ बहुत अधिक हैं, थोड़े निकाल लीजिए। सन्यासी को उच्छिष्ट छोड़ने का विधान नहीं है, यदि मुझे और आवश्यकता होगी तो मैं ले लूँगा। प्रभु के अत्यंत आग्रह करने पर उस आहार में से आचार्य कुछ कम करने लगे तो नित्यानंद जी बीच में ही बोल पड़े, आप दोनों झगड़ा करते रहें, मेरी तो लार टपकी पड़ती है, मैं तो खाता हूँ। यह देखो, ये लड्डू गपक, यह रबड़ी सड़ 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 सड़, और हंसते हंसते रबड़ी खीर सभी कुछ खाने लगे। आचार्य जो भी कुछ प्रभु का पात्र चूक जाता तो प्रभु आचार्य उसको फिर परोस देते। आचार्य एक न सुनते थे, आचार्य उन्हें बार बार खाने के लिए आग्रह करते थे। आचार्य नित्यानंद जी से विनोद भी करते जाते थे, कहते, महाराज आपका पेट भर देना अत्यंत कठिन है, आप अगस्त्य जी से कुछ कम नहीं हैं। नित्यानंद जी कहते, परोसते जाओ, आज तो मैं बहुत दिनों में भोजन का सुयोग प्राप्त हुआ है, ऐसे ही उठकर नहीं जाऊंगा। आचार्य बनावटी दीनता दिखाकर कहने लगे, दया करो बाबा, आपका पेट भरना सहज नहीं है, मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण, मैं आपके लिए कहाँ से इतना अन्न लाऊंगा। इस प्रकार विनोद की बातें होती जाती थी। आचार्य ने फिर कहा, श्री विष्णु, यह आपने क्या किया? मेरा सभी धर्म कर्म नष्ट कर दिया। अंत में नित्यानंद जी ने ऐसा किया था कि बहुत भोजन करने के बाद में भी एक मुट्ठी चावल अपनी थाली में से लेकर आचार्य के ऊपर फेंक दिया था और कहने लगे, लो अब आपके ऊपर दया करके उठना पड़ता है, वैसे पेट तो मेरा अभी नहीं भरा है। तब आचार्य ने कहा, यह आपने क्या किया? मेरा सभी धर्म कर्म नष्ट कर दिया। जो अपने घर से मांग कर खाने वाला अवधूत होता है, उसके उच्छिष्ट अन्न से शरीर का स्पर्श हो गया, हाय अब मैं इसका क्या प्रायश्चित करूँगा। तब नित्यानंद जी ने कहा, उच्छिष्ट स्पर्श से पाप नहीं हुआ है, विष्णु भगवान के प्रसाद में
उच्चिष्ट भावना रखने का पाप हुआ है। सो इसका यही प्रायश्चित है कि 50 सन्यासी महात्माओं को भोजन कराइए और उनमें मैं अवश्य रहूं। फिर आचार्य बनावटी आश्चर्य प्रकट करते कहने लगे, ना बाबा, सन्यासियों से तो भगवान दूर ही रखे। ये सबका धर्म कर्म नष्ट करके अपना सा ही बनाना चाहते हैं। मैं तो अपने घर में अकेला ही हूँ। इस प्रकार हास प्रयास करते हुए भोजन समाप्त हुआ। दोनों सन्यासी भाइयों के हाथ धुलवाए, उन्हें लवंग इलायची खाने के लिए दी। भोजन करके विश्राम करने के लिए आचार्य बाहर वाले मकान में चले गए और सुंदर तख्त पर शीतल पाटी बिछा दी। काषाय वस्त्र बिछाकर प्रभु आराम करने लगे। आचार्य जब प्रभु के चरणों को दबाने के लिए बढ़े तो प्रभु ने कहा, इस प्रकार आप मुझे लज्जित करेंगे तो मुझे बड़ा भारी दुख होगा। मैं आपके पुत्र अच्युत के समान हूँ, मुझे आपके चरण दबाने चाहिए। अब आप हरिदास और मुकुंदत आदि भक्तों को भोजन कराकर आप भी भोजन करिए। प्रभु की आज्ञा पाकर आचार्य घर के भीतर गए और सब ने भोजन पाया। तीसरे पहर थक जाने के कारण प्रभु की आंखें कुछ कुछ झपकने ही लगी थी कि अचानक कानों में गगनभेदी हरि ध्वनि सुनाई दी। प्रभु ने आचार्य से पूछा, आचार्य देव, यह इतनी भारी हरि ध्वनि कहाँ से आ रही है? आचार्य ने कहा, मालूम पड़ता है नवद्वीप से बहुत से भक्त प्रभु के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। कुछ ही देर में आचार्य ने बाहर निकल कर देखा, श्रीवास, रमाई, पुंडरीक, विद्यानिधि, गंगादास, मुरारी गुप्त, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, बुद्धिमंत खां, नंदनाचार्य आदि अनेकों भक्त ढोल करतार लिए हुए हरिध्वनि करते हुए कह रहे थे, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। प्रभु सबके सब आ रहे हैं, कोई भी नहीं बचा। भक्त भगवान से पृथक रह ही कैसे सकते हैं? प्रभु जल्दी से जैसे बैठे थे वैसे ही बाहर निकल आए। प्रभु को देखकर सभी लोग उनकी ओर दौड़ पड़े। प्रभु भी प्रेम में विभोर हो रहे थे। कुछ लोगों ने तो वहीं से प्रभु को साष्टांग प्रणाम करने लगे। किसी को उन्होंने गले से लगाया, किसी का स्पर्श किया, किसी का हाथ पकड़ा, किसी को स्वयं ने प्रणाम किया। इस प्रकार प्रभु ने सभी को संतुष्ट किया। चंद्रशेखर आचार्य रथ ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु शची माता भी आई हैं। अच्छा, कहाँ हैं? नीम के समीप ही उनकी पालकी रखी हुई है। प्रभु जल्दी से पीछे लौट पड़े। पालकी में बैठी हुई माता को देखकर प्रभु ने भूमि में लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। माता पालकी से उतरी, सन्यासी पुत्र का आलिंगन किया। निमाई, सन्यासी होकर तो मुझे प्रणाम करके पाप का भागी क्यों बनाता है? तेने जो किया सो अच्छा ही किया। अब तू मेरे घर रहने योग्य रहा ही नहीं बेटा, पर अपनी इस दुखिनी बूढ़ी माता को भूल मत जाना। तो विश्व रूप की तरह निष्ठुर मत बन जाना। उसने जिस दिन से घर छोड़ा है आज तक सूरत नहीं दिखाई। तू ऐसा मत करना। माता अधीर होकर गिर पड़ी। प्रभु भी अचेत होकर माता की गोदी में पड़ गए। माँ, मैं चाहे कैसा भी सन्यासी क्यों न हो जाऊं, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मैं तुम्हारे ऋण से कभी वो ऋण नहीं हो सकता। मैंने जल्दी में बिना सोचे समझे संन्यास ग्रहण कर लिया है, फिर भी मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। जहाँ तुम्हारी आज्ञा होगी वहीं रहूंगा। अद्वैताचार्य ने इस मिलन को जी भर कर देखा। सबकी आंखों में आंसू आ गए। अब अद्वैताचार्य जी ने सभी से घर चलने की प्रार्थना की। आचार्य देव की धर्मपत्नी सीता देवी ने आगे बढ़कर शची माता को पालकी से उतारा और अपने भीतर घर में ले गईं। सारे के सारे भक्त लोग बाहर खड़े होकर संकीर्तन करने लगे। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। मेरे साथ बड़े प्रेम से गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।